कल्चर फॉर लाइफ का जो मंत्र है उस पर आधारित है। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। कल्चर वर्किंग ग्रुप की 4 प्राथमिकताएं हैं और जो हमारे G20 के देश हैं, जो गेस्ट नेशंस हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब अगले 2 दिन 4 सेशंस पे 4 प्राथमिकताओं पर इसकी चर्चा होगी। हमारी 4 प्राथमिकताएं हैं: प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, promotion of cultural and creative industries and creative economy, and leveraging technology for the promotion and preservation of culture. आज से ही जब सब आ जाएंगे तो हम लोगों ने बहुत एक कार्यक्रम तैयार किया है क्यूरेटेड कल्चरल एक्सपीरियंसेस देने का। आज शाम को मैहर बैंड की परफॉर्मेंस होगी। आज 2 प्रदर्शनियां भी इनॉग्रेट होंगी और इतना उत्साह है सब में कि हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी वो आ रहे हैं, दिल्ली से 3 मंत्री आ रहे हैं, हमारे माननीय जी किशन रेड्डी जी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, माननीय वीरेंद्र कुमार जी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और माननीय मीनाक्षी लेखी जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर। और ये सब आज की गतिविधियों में सम्मिलित होंगे। आज जैसा कि मैंने आपको बताया मैहर बैंड की परफॉर्मेंस है। कल हमारे डेलीगेट्स को सौभाग्य प्राप्त होगा यहाँ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखने का और खजुराहो डांस फेस्टिवल जिसकी एक झलक हम लोगों ने कल देखी थी, वो उसका भी लुत्फ उठा पाएंगे। कल वायलिन ब्रदर्स की परफॉर्मेंस है। परसों हम लोग कुछ जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं जैसे बधाई, जैसे न्योरता, इसकी परफॉर्मेंस रखी है। और 25 तारीख की सुबह हम सबको पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के लिए भी ले जा रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग सबके सहयोग से और आपके उत्साह से हमारी कल्चर वर्किंग ग्रुप G20 समूह की कार्यसूची में संस्कृति को शामिल करने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर की महत्वपूर्ण स्थलीय धरोहर खजुराहो में संस्कृति कार्य मंत्रालय के द्वारा G20 का जो आयोजन यहाँ पर लगभग 20 देशों से 50 के आसपास प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और इस संस्कृति की कार्य समिति का यहाँ पर बैठक होना इससे विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक संबंधों को प्रगाढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह इस बैठक के माध्यम से होगा, जहां विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक विचारों में इस तरह के आयोजनों के माध्यम से जहां हमें एक दूसरे की संस्कृति को समझने का अवसर प्राप्त होता है। वही हमारा देश काफी प्राचीन देश है और हमारी संस्कृति ने सदैव से विश्व को समक्ष अपने देश का ध्यान आकर्षित किया है। हमने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर हम हमेशा से आगे बढ़े और हमारे प्राचीन महाउपनिषद के पाठ से यह वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लिया गया। आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां एक और हम जहां एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, वहीं आज दुनिया के समक्ष जो तमाम चुनौतियां आके खड़ी हो रही हैं, उन चुनौतियों के बीच में जहां एक दूसरे के संबंधों के साथ प्रगाढ़ करना, वहीं हम सबको मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। पिछले दिनों वैश्विक घटनाक्रमों को अगर हम नजर डालें तो आज दुनिया बगैर एक दूसरे के सहयोग के और वैश्विक स्तर पर समस्याओं के निराकरण के लिए अकेले प्रयास नहीं कर सकती है। हमारे देश के लिए G20 की जो प्रेसिडेंसी मिली है, ये हमारे पूरे देश के लिए गौरव की बात है और हमारे संस्कृति कार्य मंत्रालय के द्वारा आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा जो खजुराहो का चयन किया गया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जहां को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस अवधारणा को उतारते हुए और हम सभी किस तरह से न केवल अपने देश बल्कि
हम विश्व के बारे में भी संस्कृति के साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन और इस तरह की जो असमानताएं, आर्थिक असमानताएं विभिन्न क्षेत्रों में हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे इस संस्कृति के आयोजन के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं। पिछले दिनों रूस और यूक्रेन के समय हमने देखा कि भारत ने जिस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए न केवल हमारे देश के बच्चों को बल्कि ये हमारे देश की संस्कृति का, ये हमारे देश के तिरंगे का सम्मान था। आदरणीय पंतप्रधान जी के कुशल मार्गदर्शन में कि जहां को हमारे देश के छात्र वहां से निकल के आए, वहीं विश्व के अनेक राष्ट्रों के छात्र तिरंगा लेकर वहां से और सुरक्षित वहां से निकल सके। इसमें संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की संस्कृति ने हमेशा से हमने जियो और जीनोद की अवधारणा के साथ हमारा देश आगे बढ़ा है। वसुधैव कुटुंबकम को जो इस बार के G20 में शामिल किया गया है, इसी सोच को लेकर शामिल किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर हमारी G20 की बैठक से जो मंथन ऊपर निकल के आएगा, उस मंथन में हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो हमारी प्राचीन मूर्तियां, उसमें खजुराहो की भी मूर्तियां हैं जो हमारे देश से चली गई थी। ऐसे वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के साथ में जहां विचारों का आदान प्रदान करना, वही डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इस तरह की मूर्तियों को वापस लाने में भी इस मंच के माध्यम से एक बहुत सशक्त भूमिका का निर्वाह होने वाला है। हमारे पर्यटन संस्थान लगातार 4 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं और उनकी उपलब्धि से जहां यह बैठक महत्वपूर्ण है, वहीं आने वाले समय में खजुराहो और मध्य प्रदेश के लिए भी यह G20 की कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर आएगी। थैंक यू सर। माननीय सांसद महोदय खजुराहो वीडी शर्मा सर हैं, सर से अनुरोध करूंगा कृपया संबोधित करें। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि G20 देशों की कल्चर समूह की बैठक खजुराहो में आज प्रारंभ हो रही है। इस अवसर पर हमारे आदरणीय कैबिनेट के मंत्री जी किशन रेड्डी जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी और सभी अधिकारीगण और मीडिया के हमारे सभी मित्र जो पूरे देश भर से भी, मध्य प्रदेश के भी और लोकल के हमारे सभी पत्रकार मित्र हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। ये वास्तव में ही हमारे लिए बहुत एक अलग प्रकार का क्षण है कि वर्ल्ड हेरिटेज में आइकॉनिक सिटी ऑफ भारत का जो हमारा खजुराहो है, ये एक कल्पना थी कि इस प्रकार का खजुराहो इस रूप में कभी अपने उस स्वरूप में आएगा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा संसदीय क्षेत्र भी है और इस स्थान पर आज हम उस दुनिया के लोगों का स्वागत करने के लिए बुंदेलखंड के नागरिक, खजुराहो के हमारे सभी नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, सबने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, जो वीरेंद्र कुमार जी ने सारी बातों को रखा है, आदरणीय जी किशन जी भी रखेंगे। मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हम सब लोगों को जो निर्देश था, उनकी इच्छा थी कि जहां पर G20 देशों के समूहों की बैठकें हैं, हमारा सौभाग्य कल्चरल ग्रुप की मीटिंग है और ये खजुराहो कला, संस्कृति और अध्यात्म का बड़ा केंद्र है। वहां पर दुनिया के लोग कल्चरल समूह के नाते से डिस्कशन करते हुए आगामी रणनीति की तैयारी यहां पर होगी। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की हम सबको जो निर्देश था कि जहां पर मीटिंग हो रही है वहां जनता का इन्वॉल्वमेंट, स्वच्छता के अभियान में आने वाले लोगों को हम एक यहाँ के कल्चर के अनुरूप उनका स्वागत करें। तो इस दिशा में मैं बताना चाहता हूं कि 29 दिसंबर से लगातार इसकी हमने शुरुआत की थी कि क्लीन खजुराहो, ग्रीन खजुराहो, और आज मुझे इस बात को बताने में आप सबको इस बात का गर्व है कि 55 डेज, आज लगातार 55वां दिन यहाँ के सभी नागरिक, महिला, पुरुष, सामाजिक संस्थाएं, हमारे इमिनेंट पर्सन्स जो यहाँ पर हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उसमें पद्मश्री से लेकर के कई बड़े लोग उसमें सम्मिलित हुए। साथ में ही सामाजिक संस्थाएं और फॉरेन टूरिस्ट भी उस अभियान में सहभागी बने। ये वास्तव में हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। महिलाओं ने रंगोली के माध्यम से आने वाले डेलीगेट्स के स्वागत की तैयारी यहां पर की है। कल के दिन तो दीपोत्सव करके बड़े पैमाने पर दिवाली जैसा वातावरण खजुराहो के अंदर कल भी बना, आज भी उसकी तैयारी है। तो इस प्रकार से इस G20 समूह की बैठक के लिए हमारे लोकल पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट
जिस रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी उस रूप में करने में हम लोग ठीक तरीके से प्रयास मिलकर के सबने किए हैं। यहाँ पत्रकार मित्र भी हैं, उन्होंने भी भूमिका निभाई है। पत्रकार मित्रों ने भी स्वच्छता के अभियान में वो जुटे, पहले का खजुराहो और आज का खजुराहो, लोगों ने वृक्ष भी लगाए हैं। और एक हम प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं कि G20 नमो चिल्ड्रन पार्क के आने वाले जो हमारे डेलीगेट्स हैं, जिनका स्वागत बुंदेलखंड की संस्कृति में, बुंदेलखंड के कल्चर के अनुरूप यहाँ पर आज हमारे सब लोगों ने किया है, तो इसी दिशा में उस पार्क में आने वाले देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा एक पौधा आगामी मेमोरी के लिए, यहाँ G20 देशों की बैठक हुई और उन्होंने एक पौधा रोपित किया। ऐसा आदरणीय जी किशन रेड्डी जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। हमने एक नगर पालिका जो हमारी है, नगर परिषद, उसके माध्यम से एक स्थान तय करके ऐसे हर देश का एक पौधा वहां पर हम लगाने का काम करेंगे। तो इस दिशा में भी एक प्रयास यहाँ के सभी नागरिकों ने उसमें अपनी सहभागिता की है। मैं उन सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। आने वाले जो लोग हैं उनका आज जिस प्रकार से भव्यता के साथ स्वागत हुआ है, आगामी 4 दिनों में भी सभी लोग उसी दिशा में उनके पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने की तैयारी में सभी लोग जुटे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय जी किशन रेड्डी जी हमारे बीच में है, उनके प्रयास भी इन सारी चीजों में बहुत गंभीरता के साथ मिनट टू मिनट पर डे उन्होंने मॉनिटरिंग हम सब लोगों के साथ की है। तो इसलिए ये बैठक बहुत ऐतिहासिक बनेगी। इसी विश्वास के साथ में आदरणीय जी किशन जी से अनुरोध करता हूं कि वो हम सब लोगों को, पत्रकार मित्रों को संबोधित करें। ये सब G20 कंट्रीज का मेंबर्स है, मगर आदरणीय प्रधानमंत्री तय किया है मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस 9 कंट्रीज को भी पूरे G20 मीटिंग्स में भारत सरकार बुला रही है। इसमें इस G20 कंट्रीज में GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, दुनिया का GDP 85% इस G20 कंट्रीज के अंदर आते हैं। इतना बड़ा इंपॉर्टेंस इस G20 मीटिंग्स का। दुनिया का GDP 85% इस 20 कंट्रीज में आते हैं। ग्लोबल बिजनेस 75% से अधिक इस G20 मीटिंग्स के जो कंट्रीज है उनके देशों से आते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया का पॉपुलेशन लगभग 2/3 इस G20 कंट्रीज से आते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं G20 कंट्रीज का महत्व क्या है। ये लगभग 250 मीटिंग्स भारत में हो रहे अलग अलग देशों का। यह हमारे लिए, भारत के लिए गर्व का विषय है। 135 करोड़ जनता गर्व का महसूस करने का समय है। इस मीटिंग्स साल भर होगा। सितंबर 2023 लगभग इस G20 कंट्रीज के जो गेस्ट कंट्रीज के इंपॉर्टेंट टॉप लीडर्स 43 हेड्स ऑफ डेलीगेशन, उसमें प्राइम मिनिस्टर्स हो सकता है, प्रेसिडेंट्स हो सकता है, न्यू दिल्ली समिट के नाम पर एक मीटिंग दिल्ली में होगा। इसमें अलग अलग घोषणा, MOU देश भर में आने वाले दिन में दुनिया क्या मैसेज देंगी, वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर
ये 100 दिन घोषणा होने वाला है। इसके अलावा ऐसी समांतर एंगेजमेंट ग्रुप्स का भी काम करते हैं। G20 देशों के सिविल सोसाइटीज, पार्लियामेंट्रियंस, थिंक टैंक्स, वुमेन ग्रुप, यूथ ग्रुप, लेबर ग्रुप, वर्कफोर्स, बिजनेस ग्रुप और रिसर्चर्स, ऐसी अलग अलग मीटिंग्स इस 250 मीटिंग्स में होने वाला है। उसमें मिनिस्ट्री का भी होता है, मिनिस्ट्री के अलावा भी ऐसा मीटिंग्स होते हैं। इस साल भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है स्टार्टअप के नाम पर भी दुनिया में बहुत बड़ा एक रिसोर्स है। दुनिया के नौजवान सोच अलग है। दुनिया के नौजवान की सोच के द्वारा दुनिया के एक विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए एक स्टार्टअप के नाम पर, स्टार्टअप 20 के नाम से भी ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है इस साल, जो इनोवेशन को ड्राइव करने में स्टार्टअप का भूमिका बहुत बड़ा है। और तेजी से बदलते हुए ग्लोबल सिनेरियो में हमारी इस G20 में स्टार्टअप लगाना एक हमारा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। सारी दुनिया में भी अप्रिशिएट किया है। सभी देशों का पहला मीटिंग, इस स्टार्टअप्स का मीटिंग हैदराबाद में शुरुआत हुआ है, ग्रुप मीटिंग। वैसा ही इस G20 का प्राथमिकता, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरमेंट एंड रैपिड इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ पर प्रगति में तेजी लाना, टेक्नोलॉजिकल चेंज और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 21वीं सदी के लिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, ऐसी यूथ एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, संबंधित शहरों में परंपराओं तथा उनके ऐतिहासिक स्थलों को दुनिया भर जो डेलीगेट्स आते हैं उनको दिखाना चाहिए। और हमारे लिए G20 कंट्रीज का जो मीटिंग होगा, इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आने वाले हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, FSB, OECD, AU, नेपाड चेयर, एशियान चेयर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ISA, CDRI, ऐसे बिजनेस में, फाइनेंस में, बैंकिंग में टॉप ऑर्गेनाइजेशंस है। उसमें भी उस ऑर्गेनाइजेशंस का हर मीटिंग में डेलीगेट्स रहेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इस मीटिंग का बहुत महत्वपूर्ण
मार्गदर्शन करने वाले ये मीटिंग्स है। इसीलिए ये सभी जो दुनिया के प्रमुख संगठन है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी पूरा एक्टिव रोल इस मीटिंग्स में प्ले करने वाले हैं। हमारे लिए G20 डेलीगेट्स और जो अतिथि आते हैं, भारत की समृद्धि, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत की झलक दिखाने का और उन्हें एक यादगार अनुभव प्रदान करने का आजाद के बाद पहली बार हमारा को मौका मिला है। जो इस मीटिंग्स के द्वारा सांस्कृतिक विकास का भी चर्चा होगी। भारत की प्राचीन संस्कृति में जीवन जीने का एक श्रेष्ठ मार्ग दुनिया को बताने का मौका मिला है, क्योंकि जो भारत के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, स्वामी नारायण जी का लीजिए, साईं बाबा ट्रस्ट का लीजिए, माता अमृतानंदमय, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसी अनेक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का। इसीलिए इस मीटिंग्स को भी सारी दुनिया क्या संदेश मिलेगा वो देख रही है। इस मीटिंग आज से लेके 25 तक चलेगा, 2022, 2023, आज का फरवरी 22 से लेके 25 तक लगभग 4 दिन का मीटिंग्स, अलग अलग मीटिंग्स होने वाला है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी इस मीटिंग में रहेंगे। इस संदर्भ में जो विदेशों से जितने भी एंटिक्विटीज भारत सरकार विदेशों से लाए, अलग अलग कारणों से गए, कुछ चोरी करके गए, स्मगलिंग करके गए, आजाद से पहले गए, ब्रिटिश के जमाने में गए, मुगलों के जमाने में भी जो भी हमारा एंटिक्विटीज लेके गए, मूर्तियां अलग अलग, वो भारत लाने में बहुत प्रयास किया है। आजाद से लेके 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जब तक 13 आजाद से लेके नरेंद्र मोदी जी 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी लिया है, जब तक विदेश से लाए ओनली 13 एंटिक्विटीज है। अभी इस 8 साल में 229 एंटिक्विटीज भारत लाए विदेशों से, 229। आजाद से लेके 14 तक 13 था। अभी इस 8 साल में प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण, प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के साथ जो एमओयू के कारण आज 229 एंटिक्विटीज भारत आए। उसमें कुछ 25 चुनकर
इस मीटिंग में भी हम प्रदर्शन का सभी डेलीगेट्स के लिए प्रदर्शन करने वाले हैं, आप लोग भी आके देख सकते हो। वैसा ही मैं हमारा सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो प्रधानमंत्री जी का सोच है, G20 इज नॉट ओनली ऑफिशियल मीटिंग, ये सरकार का मीटिंग है। भारत सरकार पूरी दिल्ली में कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, मगर हम स्टेट्स में करें, स्टेट में नहीं अलग अलग जगह 56 सिटीज में करें, सिविल सोसाइटी को भागीदार करने के लिए प्रयास करें, मीडिया का सामने मीडिया को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए प्रयास करें, जितने भी अपना विरासत है, अपना हेरिटेज है, धरोहर है, उसको लोगों को दुनिया भर में बताने के लिए प्रयास करें। क्योंकि जितने भी लोग डेलीगेट्स इधर आते हैं, वो वापस जाने के बाद भारत का कल्चर का, भारत का विरासत का, भारत का टूरिज्म का एम्बेसडर बनकर वो अपने देश में भारत के बारे में अच्छे प्रचार करना चाहिए। ये अब आदरणीय प्रधानमंत्री चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से जो आज मीटिंग होगा, इस मीटिंग के अंदर लगभग 55 डेज से लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए जैसा डेट तय हुआ है, मीटिंग होने वाला है इस स्थान पर। 55 डेज से पूरा शहर के नाम पर भारत सरकार के द्वारा आदरणीय हमारा सांसद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, एक अच्छे काम। क्योंकि ऐसा ही सभी लोग क्या कर सकते हैं, सभी लोग जाके वॉलंटियर नहीं कर सकते, मगर अपने घर के सामने ठीक रखना, सजाना, स्वच्छता रखना। मैं खुशी का बात है, पत्रकार भी भागीदार हुआ है, मैं आप लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं। क्योंकि ये सरकार के लिए नहीं कर रहे, अपने विरासत के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने धरोहर के लिए, अपने कंट्री का इमेज के लिए सभी लोग पार्टिसिपेट करें। हम कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी एएस गवर्नमेंट्स है वो भी ठीक करने के लिए हम प्रयास करें। वैसे ही 55 डेज ऐसा किया है, हर जगह उस प्रांत का हम जिधर भी मीटिंग्स करते हैं उसी प्रांत का कल्चर का प्रदर्शन करने के लिए निर्णय किया है। उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, लगभग 400 से ज्यादा, एक एक मीटिंग में 2-2 जगह 3 जगह जो विरासत पे जाते हैं उधर भी कल्चर मीटिंग होगा। इसीलिए अलग अलग अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा अपना कल्चर भी सब लोगों को बताने के लिए भी भारत सरकार प्रयास करे। मैं आप लोगों से खजुराहो, अभी इस संदर्भ में ऐसा लिंक किया है, खजुराहो फेस्टिवल के नाम पर, खजुराहो डांस फेस्टिवल के नाते भी इस कार्यक्रम जोड़कर शुरुआत किया है। इसके द्वारा खजुराहो आजू बाजू मध्य प्रदेश का कल्चर भी सारी दुनिया के डेलीगेट्स को, क्योंकि कल्चर दृष्टिकोण से ही कल्चरल एक्टिविटी में भागीदारी है, जो वही डेलीगेट्स आने वाले हैं, वो भी हम प्रयास करें, हर जगह ऐसे ही प्रयास करें। जो भी मीटिंग होते हैं, मीटिंग के लिए मीटिंग नहीं करें, उसके पीछे कुछ सोच है, उसके पीछे भारत का उपलब्धि होना चाहिए, भारत का लाभ मिलना चाहिए, देश का इमेज दुनिया भर में जाना चाहिए। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा प्रधानमंत्री का सोच है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप भी पूरा मन से जो खजुराहो में इस 4 दिन का मीटिंग है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहते हैं, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। आप पूरा हमारा को सपोर्ट करके, हमारा को नहीं, अपने देश को सपोर्ट करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग की पूरा मदद दीजिए के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं मीडिया के माध्यम से भी और सब लोगों की इच्छा है, खजुराहो में शिल्पग्राम एक यहाँ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मध्य प्रदेश और हम उसका उपयोग यहाँ किसी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। टेक्निकल कुछ पार्ट के कारण से मैं आदरणीय जी के सर रेड्डी
से अनुरोध करता हूं कि उसके बारे में भी एक डिसीजन अगर होगा तो यहाँ पर उसका भरपूर उपयोग दुनिया भर के जो आर्टिस्ट आते हैं और ये खजुराहो नृत्य महोत्सव एक बड़ा फेमस 1975 से इसकी शुरुआत किया हुई है, तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में मैंने पत्र भी लिखा है, तो इस पर बहुत बढ़िया बात है। अभी हमारा सांसद भी मेरा दृष्टि में लाए, मैं मेरा कल्चर मिनिस्ट्री के ऑफिसर के साथ बैठा हूं। बैठने के बाद ये तय किया हूं जो खजुराहो में जो शिल्प ग्राम है वो अभी साउथ जोन कल्चर सेंटर में है। जी सर। साउथ जोन कल्चर सेंटर वो अभी सेंट्रल अभी वो मैं ट्रांसफर करने के लिए निर्णय किया हूं। वो नॉर्थ जोन सेंट्रल कल्चर सेंटर प्रयागराज के अंदर लाएंगे और जल्दी से जल्दी बताइए एक बार क्या क्या करने वाले हैं। लोगों को, लोकल आर्टिस्टों को, कलाकारों को, कारीगरों को रोजगार देना, प्रोत्साहन देना, अपना कल्चर दुनिया जो खजुराहो का कल्चर फिर एक बात अच्छे वातावरण बनाना, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे।